हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक दूसरी साइलेंट लेटर वर्ड्स की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैं एक और वीडियो में आपको ए से लेकर जे तक के सारे साइलेंट लेटर वर्ड्स बता चुका हूँ। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इससे पहले आप साइलेंट लेटर वर्ड्स की पार्ट ए वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में शुरुआत करते हैं हम साइलेंट लेटर वर्ड्स कि इस वीडियो में हम देखें कि अगर हमने ये लिखा HANDSOME तो ज़्यादातर बच्चे जो ऐसे हैंडसम पढ़ते हैं, लेकिन मैंने पहले भी बता चुका हूँ जब DN के बाद आता है ऐसे शब्दों में हमें D साइलेंट करना होता है। इस तरह से इसको हैंडसम पढ़ा जाएगा। इसी तरह से ये सैंडविच ना पढ़कर के इसे सैंडविच पढ़ेंगे। इसमें ग्रैंडसन ना पढ़कर ग्रैंडसन पढ़ेंगे और उसके बाद हैंकरचीफ पढ़ा जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि ये जितनी भी वर्ड्स मैंने लिखे ऊपर ये सब के सब डबल सिलेबिक या इससे ज़्यादा 3 सिलेबिक वर्ड्स हैं। सिलेबल से मतलब होता है इसमें एक जगह हमें ठहरना होता है, हैंड अलग पढ़ा जाता है, सम अलग पढ़ा जाता है, लेकिन जब इनको आपस में मिला दिया जाता है दोनों मिलकर एक डबल सिलेबिक वर्ड का निर्माण करते हैं और ऐसी जगह पर हमें डी जो है वो साइलेंट करना होता है। जो सिंगल सिलेबिक होते हैं जो सिर्फ एक ही बार में बोल दिए जाते हैं पूरे के पूरे सेंटेंसेस, पूरे वर्ड्स, तो उनमें हम एन को साइलेंट नहीं करते। जैसे एंड है, AND एंड, इसमें हमने एन को साइलेंट नहीं किया। END एंड, इसमें भी एन को साइलेंट नहीं किया। HAND हैंड, इसको हम सिंगल बार में बोलते हैं। केवल एक बार में बोले जाने वाले शब्दों को हम उनमें एन को साइलेंट नहीं करेंगे। अब आते हैं हम साइलेंट के पर। ये हमारा आज का पहला वर्ड है। जब के बाद एन आया हो तो हम के को साइलेंट कर लेते हैं। जैसे KNOW, तो इसको हम नो पढ़ते हैं, ना के पढ़ते हैं और ना W पढ़ते हैं, इसके बीच के वर्ड्स पढ़ते हैं नो। इसमें के भी साइलेंट होता है, W भी साइलेंट होता है। इसके बाद देखो ये लोग लिखा हुआ है, KNOB लोग, तो इसका भी हम क्या करते हैं, के साइलेंट बोल देते हैं। ऐसे KNOT नॉट और KNEE को नी पढ़ा जाता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हम, देखो हम दूसरे उस पर, जैसे साइलेंट एल आता है, तो एल जो है कब साइलेंट होता है, जब एल से पहले ए या OU लिखे हों तब एल जो है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे WALK, यहाँ एल से पहले ए आ रहा है तो हम इसे वॉक कहेंगे। इसी तरह से एल से पहले इस वर्ड में भी टॉक कहेंगे। ऐसे ही WOULD, O और U दो जब शब्द आपस में मिल करके एल से पहले आते हैं तो उसमें एल साइलेंट हो जाता है। इसे कहेंगे वुड और इसे कहेंगे शुड। इसी तरह से पुल होता है। अब इसके बाद आते हैं हम इसके एक्सेप्शंस पर। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनमें ये अपवाद हो जाता है। जैसे बाल्ड होता है, BALD बाल्ड, गंजे को कहते हैं। तो एल से पहले ए आने पर हम इस पे एल को साइलेंट नहीं कर रहे हैं, इसमें बाल्ड बोलेंगे पूरा। ALL आल है तो इसको ऑल पढ़ेंगे, इसे हम एल को साइलेंट नहीं कर रहे। ऐसे ही ऑलमोस्ट में नहीं करते, ALMOST, इसे ऑलमोस्ट पढ़ेंगे, इसमें भी हमने एल को साइलेंट नहीं किया। इसके बाद देखो साइलेंट एम। एम कहाँ साइलेंट होता है, जब कोई शब्द MN से शुरू हुआ हो, MN शुरू में आ जाए तो उसका एम साइलेंट हो जाता है। जैसे NEME को नी पढ़ेंगे और NEMEIC को निमिक पढ़ेंगे। इसमें एम साइलेंट हो जाता है, हम नहीं बोला जाता है। इसके बाद आते हैं साइलेंट एन पर। जब कोई शब्द MN पर खत्म हुआ हो, MN उसके लास्ट में आ रहा हो, जैसे AU TU MN, तो हम इसके एन को साइलेंट करेंगे। इसे ऑटम पढ़ेंगे, इसे कॉलम पढ़ेंगे और इसे डैम पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं साइलेंट ओ पर। अंग्रेजी की डिक्शनरी में केवल 3 शब्दों में ओ जो है वो साइलेंट होता है। एक तो सोल्यूशन, एक पोल्यूशन और एक कॉलोनल। अक्सर मैंने देखा है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इसे सॉल्यूशन पढ़ते हैं, इसे पॉल्यूशन पढ़ते हैं, इसे कॉलोनल पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें जो ओ होता है ये साइलेंट माना जाता है, जैसे सोल्यूशन, पोल्यूशन और कॉलोनल। इसके बाद आते हैं साइलेंट पी पर। पी के तुरंत बाद एस आ जाए या टी आ जाए या एन आ जाए तो वो पी जो है साइलेंट हो जाता है। जैसे PSALM को, इसमें हम क्या करेंगे, ये पी साइलेंट हो जाएगा, साम पढ़ेंगे। और इसमें PSYCHOLOGY को साइकोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें पी नहीं बोला जाएगा। PNEUMANIO को निमोनिया पढ़ा जाएगा। इसी तरह से अब आते हैं हम साइलेंट क्यू पर।
किसी भी वर्ड में साइलेंट क्यों नहीं होता, क्यों कभी भी हम साइलेंट नहीं पढ़ते हैं, क्यों को हर जगह बोला जाता है। इसके बाद आते हैं साइलेंट आर। जब आर के बाद कोई वॉवेल नहीं आता या आर किसी शब्द के बिल्कुल अंत में होता है, तब आर को आधा बोला जाता है। उसे पूर्ण रूप से ना तो साइलेंट करते हैं और ना ही उसको हम पूरा बोलते हैं। जैसे वर्ड में होता है, फर्स्ट में होता है, थर्ड में होता है, फादर, मदर, सन और फा में होता है। इसके बाद आते हैं साइलेंट एस पर। एस के बाद एल आने पर एस जो है वो साइलेंट हो जाता है। जैसे इसे आयल पढ़ेंगे, इसे आइलैंड पढ़ेंगे और इसे आइलैंड पढ़ेंगे। साइलेंट टी कब होता है? टी से पहले एफ या एस आने पर टी साइलेंट हो जाता है। जैसे इस शब्द में देखो OFTEN, तो इसे ऑफन पढ़ा जाएगा, ये टी नहीं बोला जाएगा। ऐसे ही LISTEN, इसमें टी नहीं बोलेंगे, इसे लिसन पढ़ेंगे। लिसन मीन्स होता है सुनना। इसके बाद देखो टी के बाद एल आने पर भी ये टी जो है साइलेंट हो जाता है। जैसे NESTLE को नेस्ले पढ़ेंगे और ऐसे ही CSTLE को कैसल पढ़ेंगे। इसमें टी नहीं बोला जाएगा कहीं भी। इसी तरह से यू आता है, देखो साइलेंट यू जो है वो जी के बाद हमेशा यू साइलेंट होता है। जैसे GUARD गार्ड और GUIDE गाइड पढ़ा जाता है। इसमें यू को नहीं बोला जाता, इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं किया करते हम कहीं भी। इसके बाद आते हैं देखो साइलेंट वी और एक्स। ये दोनों ही लेटर्स ऐसे हैं कि ये कहीं भी साइलेंट नहीं होते, ना तो वी कभी साइलेंट होता और ना ही एक्स। अब आते हैं साइलेंट डब्लू पर। डब्लू के बाद आर आ जाने पर डब्लू साइलेंट हो जाता है। जैसे WRAP, इसे रैप पढ़ेंगे, इसमें डब्लू नहीं बोला जाएगा। ऐसे ही WHOLD को फूल पढ़ेंगे, इसे हम डब्लू को नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आते हैं देखो साइलेंट वाई पर। केवल प्रेयर और मेयर, अंग्रेजी में दो ऐसे शब्द हैं जिसमें प्रे आर कहते हैं, इसमें मे आर कहते हैं। यहाँ य की आवाज़ नहीं, ए की आवाज़ निकालनी चाहिए। इसे प्रेयर और उसे मेयर पढ़ना चाहिए। ऐसे ही देखो साइलेंट जेड होता है। अंग्रेजी में केवल एक ही वर्ड है जिसमें जेड जो है वो साइलेंट होता है, ये है रेड वॉस। रेड वॉस का मतलब होता है अ मीटिंग प्लेस, यानी कि मिलन स्थल को हम रेड वॉस कहते हैं। और इस तरह से हमने आज की ये वीडियो देखी। इसमें हमने देखा कि किन किन वर्ड्स में हम किन किन लेटर्स को साइलेंट कर लेते हैं। इस ऐसा कर लेने से हमारी अंग्रेजी में एक बहुत ही अच्छा सा निखार पैदा हो जाता है और हम बोलते समय अटकते नहीं है। अपनी अटकन को दूर करने के लिए हमें साइलेंट वर्ड्स का अध्ययन करना ज़रूरी होता है। आज की वीडियो में बस इतना है। मेरी अगली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने लाइक और कमेंट्स देना ना भूलिए।